Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia here teaching you the subject of English. Dear student, it's idioms today. Set 1 हम start कर चुके हैं क्लास में. कुछ हमने फिजिकल क्लासेस में पढ़ा है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है. तो आज हम इडियम स्टार्ट करते हैं. 200 तक हम कर चुके. 221 से idiom set number 1 221 to 230 long and short of STH something is. ये मैंने क्लास में आपको एब्रीविएशन करवाए हैं. S means something, TH लगा मीन है समथिंग इज. तो इडियम नंबर 221 है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग इज. हम कोई किस्सा सुना रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उसकी डिटेल भी जाननी चाहिए. अच्छा, मुख्तसरन फिर यूँ हुआ कि यानी इन अ फ्यू वर्ड्स वी सम अप द स्टोरी, वी सम अप द इवेंट, वी सम अप आवर मैटर इन अ फ्यू वर्ड्स. किस्सा मुख्तसर ये. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द क्वारल बिटवीन टू ब्रदर इज. दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई की असल वजह है वो किस्सा मुख्तसर या मुख्तसर अल्फाज में मैं यूँ कहूँगी इज़ दैट ईच वांट्स टू मैरी हिज रिच कज़न. हर एक अपने रिच कज़न से शादी करता चाहता है. और यहाँ देखिए सेंटेंस की ये वाली क्लॉ ईच से स्टार्ट हो रही है, तो आगे हमने वर्ब को वाहिद लगाया है, प्रोवर्ब भी प्रोनाउन भी वाहिद लगाया है. ये भी हमने प्रोनाउन वाले लेक्चर्स में रूल पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट होगा तो आगे वाला वर्ब भी और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग इज. किस्सा मुख्तसर ये कि कहानी को अगर मैं मुख्तसर करके बयान करूँ चंद अल्फाज में, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द क्वारल बिटवीन टू ब्रदर इज दैट ईच वांट्स टू मैरी हिज रिच कज़न. नंबर 222 एट अ लूज. समझ नहीं आना, उलझन में होना. इन अ कन्फ्यूजन, बी कन्फ्यूज, शशो पंज में पड़ जाना. नसीम इज एट द लूज टू डिसाइड वेदर ही शुड मैरी और नॉट. नसीम इज एट द लूज टू डिसाइड वेदर ही शुड मैरी और नॉट. नसीम इस बात के बारे में शशो पंज का शिकार है कि वो शादी करे या ना करे. नेक्स्ट इज मेडन स्पीच 223. मेडन स्पीच होता है पहली तकरीर जो सबसे पहले आप ऑडियंस के पास करते हो. आपको पता है बहुत सारे फियर्स हैं. fear of the darkness, fear of the hotness, fear of water, fear of height, etc. तो सबसे बड़ा जो fear है ना वो ह्यूमन बीइंग में होता है, fear of speaking before the other, ऑडियंस के सामने बोलना. तो उस सूरत में जो सबसे पहली तकरीर होती है उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच. मेडन स्पीच, द वेरी फर्स्ट स्पीच, पहली तकरीर. शी इम्प्रेस्ड अस विद हर मेडन स्पीच. उसने अपनी पहली तकरीर से हमें मुतासिर कर दिया. शी इम्प्रेस्ड अस विद हर मेडन स्पीच. नेक्स्ट इज मेक अमेंड्स फॉर. मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है टू कॉम्पनसेट. नुकसान हो गया, गलती हो गई, कुछ चीज़ टूट गई तो उसकी तलाफ़ी करना, भरपाई करना, भरना, तलाफ़ी करना. इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट. ये बात तो महज हादसाती है, बट आई एम स्टिल रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर द डैमेज. इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट बट आई एम स्टिल रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर द डैमेज. हुआ तो हादसाती तौर पे है ये नुकसान मुझसे, लेकिन मैं फिर भी इस नुकसान की तलाफ़ी करने को तैयार हूँ. एंड द नेक्स्ट इडियम इज मेक बोथ हैंड्स मीट. मुश्किल से गुजारा करना, मिला आपको और आप खा गए मुश्किल से. टू लिव ऑन मिनिमम, कम अज़ कम पर गुजारा करना, मुश्किल से गुजर बसर करना. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू मेक बोथ हैंड मीट. आज के हालात में, महंगाई में या रूटीन में भी गरीब के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. टू मॉक एट समबॉडी, किसी की नकल करना, किसी का मजाक उड़ाना. द होल क्लास मेड फन ऑफ हिज ओल्ड क्लॉथ्स. अगर आपकी क्लास में कोई अजीबोगरीब किस्म का ड्रेस पहनाएगा जो आपके उस लोकेशन के वाइज ठीक नहीं है तो आप उस पर हंसोगे, आप उसका फ़न उड़ाओगे. मेक फन ऑफ. द होल क्लास मेड फन ऑफ हिज ओल्ड क्लॉथ्स. पूरी क्लास ने उसके अजीबोगरीब कपड़ों का मजाक उड़ाया. मेक गुड, पहले हालात अच्छे ना होना और अचानक से दोबारा अमीर हो जाना, हालात का बेहतर हो जाना, तरक्की कर लेना. टू बिकम रिच, दोबारा अमीर होना. असलम हैज़ मेड गुड तो ही वॉज पुअर अ लिटिल वाइल अगो. थोड़ा अर्सा पहले तक वो गरीब था लेकिन अब उसने ही हैज़ मेड गुड, उसने अच्छा अपने आप को कर लिया है. असलम हैज़ मेड गुड दो ही वॉज अ पुअर अ लिटिल वाइल अगो. द नेक्स्ट इज मेक हेडवे, तेज़ी से तरक्की करना. हेडवे, मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना. मेक प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस तो तरक्की करना होता है, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, रास्ते में आपको मुश्किलात आ रही हैं तो आप बेहिम्मत नहीं होते हो, मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहते हो, तो उसे आप कहते हैं ही मेड अ हेडवे. उसने मुश्किलात के बावजूद. टू मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. टू मेक प्रोग्रेस खाली नहीं है, टू मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद तरक्की करना. दे हैव मेड हेडवे टुवर्ड्स फाइंडिंग solution to the problem. They have made headway towards finding the solution of the problem.
प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनको अगरचे मुश्किलात थी लेकिन वो उसके बावजूद तरक्की कर गए। दे हैड मेड हेडवे टुवर्ड फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मेकअप वंस माइंड, हमने कहीं जाना होता है तो हम अपनी बॉडी को अपने फेस को मेकअप करते हैं। मेकअप का मतलब होता है तैयार करना, जहन बनाना। मेकअप वंस माइंड, जहनी तौर पर खुद को तैयार करना, फैसला करना। टू डिसाइड, आपने फैसला कर लिया। He has made up his mind to stay here, उसने stay in Pakistan, to stay in India, wherever you are, he has made up his mind to stay there. वो जहाँ भी मौजूद है उसने वहाँ रहने का फैसला कर लिया है। आप यहाँ पे देर की जगह किसी लोकेलिटी का नाम भी लगा सकते हो। He has made up his mind to stay at लाहौर, तो उसने लाहौर रहने का फैसला कर लिया है। A man of his own heart, यहाँ man के साथ woman भी हो सकता है, कॉमन है। अ मैन ऑफ द स्ट्रीट, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ लेटर, वहाँ बिल्कुल इनसे मुराद नहीं है कि मेल जेंडर, वहाँ से मुराद है कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उससे वो मुराद ले जा सकती है। तो अ मैन ऑफ या मैन ऑफ से मुराद इंसान है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अ मैन ऑफ हिज ओन हार्ट, यहाँ पे अ वुमेन ऑफ हिज ओन हार्ट भी हो सकता है, आपको दिया भी जा सकता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। अ वुमेन ऑफ हिज ओन हार्ट, हम ज़ौक़, मैन विद द सेम टेस्ट, ऐसा शख्स जिसका ज़ौक़, जिसका शौक़ आप जैसा होता है। अमूमन उन दोनों की दोस्ती अच्छी निभती है जिनका ज़ौक़ या शौक़ एक जैसा होता है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप रह रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, कहीं भी वही शख्स आपको जल्दी से फ्रेंडशिप में लेके आएगा जिसके साथ आपका टेस्ट मिलता है, आप उससे जल्दी से फ्रेंडशिप करोगे। अ मैन ऑफ हिज ओन हार्ट का मतलब होता है हम मिजाज शख्स। अ मैन ऑफ हिज ओन हार्ट, उसके दिल जैसा, उसके दिल को लगता हुआ हम मिजाज शख्स। आई लाइक बुक सोडा सलीम, मुझे किताबें पसंद है, स्लोक सलीम को भी पसंद है। ही इज़ अ मैन ऑफ माई ओन हार्ट, वो मेरे हम मिजाज शख्स है, वो मेरे ही मिजाज का शख्स है। आई लाइक बुक सोडा सलीम, ही इज़ द मैन ऑफ माई ओन हार्ट, वो हम मिजाज शख्स है, मेरे ही मिजाज का आदमी है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वीडियो नंबर 231, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि आ मैन जहाँ आता है उससे मुराद इंसान है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज का, कौल का, अहद का पक्का शख्स, ऐसा शख्स जो कहता है उसको लाजमी करता है। अ वन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, वो शख्स जो अपना अहद या अपना वादा पूरा करता है, अहद का पक्का। यू कैन ट्रस्ट हिम एज ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। हमेशा जब हम किसी से सलाह लेते हैं कि वो कैसा आदमी है, दूसरा कहता है यू कैन ट्रस्ट हिम ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपने कॉल का पक्का है इसलिए आप उस पर एतबार कर सकते हो। मैन ऑफ आयरन विल, मैन के साथ वीमेन भी हो सकती है। आयरन का मतलब होता है लोहा, और लोहा आपको पता है कितना मजबूत होता है। और विल होता है विल पार या अज़म या हौसला। अ मैन ऑफ आयरन विल या अ वुमेन ऑफ आयरन विल, ऐसा शख्स जिसका अज़म पुख्ता हो पुख्ता अज़म वाला, आहनी अज़म वाला इंसान। ही कैन बी अ मैन और अ वुमेन। डिटर्मिन्ड मैन या वुमेन को कहते हैं अ मैन ऑफ या वुमेन ऑफ आयरन विल। डिमहंती, अ मैन ऑफ आयरन विल कैन टैकल द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अ मैन ऑफ आयरन विल कैन टैकल द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ वही शख्स पाकिस्तान के प्रेजेंट क्राइसिस को हल कर सकता है, उससे निपट सकता है जिसके पास आयरन विल हो। अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा शख्स। हम एजुकेटेड लर्न मैन हम कहते हैं ना, जो बहुत खूबसूरत बोल सकता है या बहुत खूबसूरत लिख सकता है, तो हम कहते हैं बड़ा इल्म है उसके पास, वो तो लफ्ज़ों से खेलता है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स, ऐसा शख्स जो बहुत ही आला तालीम याफ्ता है, बहुत पढ़ा लिखा है। और टीचर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। डेफिनेटली बच्चों को अपना टीचर अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा ही मिला करता है, और बच्चों को सब्जेक्ट में अपना टीचर हमेशा ज़्यादा एजुकेटेड और मैन ऑफ लेटर्स, आलिम फाजिल ही लगता है। और टीचर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, हमारा उस्ताद हम एक पढ़ा लिखा आलिम फाजिल शख्स है। अ मैन ऑफ पार्ट्स, और इसको समटाइम मैनी पार्ट्स भी कहते हैं, ऐसा शख्स जिसके कई हिस्से हैं। इससे खुदा न खासा ये मुराद नहीं कि उसके हिस्से अलग अलग कर दिए गए हैं या उसके कई बॉडी के पार्ट्स हैं, उसका मतलब है उसकी पर्सनैलिटी की कई डायमेंशंस है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। यानी वो बैक वक्त एट अ सेम टाइम एक टीचर भी है, एक राइटर भी है, एक फ्रेंड भी है, या वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, सिलाई भी कर सकता है, कढ़ाई भी कर सकता है, या उसके पास बहुत सारी खूबियाँ बैक वक्त एक शख्स के अंदर मौजूद हैं। ही और शी हैज़ many parts or many positive characteristics or many dimensions of his personality. The person who has many good habits, many positive characters is called a man of parts or a man of many parts. बहुत सारी खूबियों का। सलीम is a man of parts. सलीम गुना खूबियों का मालिक है, कई खूबियाँ हैं। हैश के साथ एबल टीचर, एन एबल टीचर बहुत अच्छा उस्ताद है। अ टर्फिक राइटर, गज़ब का मुसन्निफ है। अनसिंसियर फ्रेंड मैन, बहुत अच्छा दोस्त है। टू नेम अ फ्यू, उसकी जो पार्ट्स है उसकी खूबियाँ चंद एक अगर नाम लिया जाए
तो वो एक एबल टीचर है, टेरिफिक राइटर है, सिंसियर फ्रेंड है, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, कई खूबियों का मालिक। सलीम इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, एन एबल टीचर, अ टेरिफिक राइटर, अ सिंसियर फ्रेंड, टू नेम अ फ्यू। नेक्स्ट, विथ माइट एंड मेन, पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से कुछ करना उसे कहते हैं विद माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से। He tried to lift the stone with might and main, उसने अपनी पूरी ताकत लगा के वो पत्थर उठाने की कोशिश की, but to no avail, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। He tried to lift the stone with might and main, but to no avail, उसने पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वो ना कर सका। This is idiom 235. Now dear student, idiom number 236, move heaven and earth. ज़मीन आसमान एक कर देना, यानी खूब जोर लगाना, पूरी कोशिश करना। कोई काम ऐसा होता है ना जो मुश्किल भी लग रहा होता है और आपका दिल भी कर रहा होता है कि आप इसको ज़रूर कर गुजरो, तो आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक। जितने आपको चांसेस नज़र आते हैं आप उन सबको अवेल करते जाते हो, जितनी आपको लगता है कि चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आप उसको अवेल करते जाते हो, तो उसको कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ। शी मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट हर एम, शी मूव्ड हेवन एंड द अर्थ टू गेट हर एम, उसने अपना मकसद हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, उसने अपना मकसद हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर दी। डियर स्टूडेंट्स, फतूहात, सक्सेस, कामयाबी, टॉप, डिस्टिंक्शन सिर्फ उसी को मिलता है हु वर्क्स विद द विल ऑफ मूविंग हेवन एंड अर्थ। जो हेवन एंड अर्थ को मूव करके पूरी कोशिश करता है वही टॉप पे जाता है, वही सक्सेसफुल होता है। शी मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट हर एम, वो उसे अपना एम हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया या पूरी कोशिश की। नेक्स्ट इज नैरो स्केप, बाल बाल बचना। बिल्कुल बाल कितना मोटा कितना चौड़ा होता है, बिल्कुल उसके साथ से अगर आप बच के निकल जाते हो किसी हादसे से, किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, तो उसको कहते हैं बाल बाल बचना। अली फेल इनटू द रिवर, अली दरिया में गिर गया, बट हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउन्ड, लेकिन डूबने से वो बाल बाल बच गया। अली फेल इनटू द रिवर, दरिया में गिर गया और वो डूबने से बच गया, तो इसका मतलब है वो बाल बाल बचा है, बस बच गया, अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, उसकी ज़िंदगी थी तो वो डूबने से बच गया। अली हैड फेल इनटू द रिवर बट हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्राउन्ड, अली दरिया में गिर गया लेकिन डूब जाने से वो बाल बाल बच गया। अ नियर मिस, टकराने से बस बच गया। आपकी गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी बिल्कुल आपके करीब आ गई, जूं करके गुजरे हो तो आप टकराने से बिल्कुल बच गए हो, हादसे से या किसी बुराई से, किसी आफत से, किसी कैलमिटी से सेफ हो जाना, बेयरली अवॉइडेड, मुश्किल से उसको बचना, उसे कहते हैं नियर मिस। ही अप्लाइड ब्रेक्स जस्ट इन टाइम एंड हैड अ नियर मिस, उसे बिल्कुल वक्त पे ब्रेक लगाई और टकराव से बाल बाल बच गया। अपने कार की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, साइकिल की, पर वक्त ब्रेक लगा के वो टकराव से बच गया। ही हैड अ नियर मिस, ही अप्लाइड ब्रेक्स जस्ट इन टाइम एंड हैड अ नियर मिस, पर वक्त उसने ब्रेक्स लगाई और बाल बाल बच गया। अननेसेसरी इवल, अनवांटेड एक्शन, ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है, दैट इज़ अननेसेसरी इवल। इवल कहते हैं गुनाह या बुराई को, और हम गुनाह या बुराई नहीं करना चाहते। जो भी हमारा मज़हब है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें मज़हब में मना है या मुआशरा मना करता है या कानून मना करता है, हम उसको करना नहीं चाहते लेकिन हमें करनी पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अननेसेसरी इवल, नागुज़ीर बुराई। वॉर इज़ अननेसेसरी इवल, जंग एक नागुज़ीर बुराई है। फॉर एग्जांपल जो क्राइसिस के सिचुएशन चल रही है इंडो पाक में, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया को जंग लड़नी पड़ती है तो वो नेसेसरी इवल है, ना चाहते हुए भी जंग लड़नी पड़ सकती है। सो नेसेसरी इवल। निप इन द बड, बिल्कुल इब्तिदा में, बड कहते हैं बिल्कुल छोटी सी जो कली बनती है और बाद में वो खिल के फूल बनती है और उसके बाद उस फूल के अंदर फल लगता है, फल के अंदर फिर बीज लगते हैं और वो फिर बीज दोबारा नई जगह पर जाके वैसा ही नया पौधा उगाते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो नापसंदीदा है, जिसको आप समझते हो कि इसको फैलना नहीं चाहिए, तो उसको पहली बर्ड से ही उसको ख़त्म कर दें, निप कर दें, उसको तोड़ दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। बुराई को या गलत चीज़ को शुरू से ही ख़त्म कर देना। क्रश इन द बिगिनिंग, क्रश इन द स्टार्ट इज कॉल्ड निप इन द बड। निप एवरी इवल इन द वर्ड, हर बुराई को जड़ से ही कुचल देना चाहिए या हर एक बुराई को जड़ से ही कुचल दो। निप एवरी इवल इन द बड, हर बुराई को इब्तिदा से ही कुचल दो। This is all about idioms 220 to 240. They are included in your test number 12. You have to learn them by heart. आपको उर्दू मीनिंग याद नहीं करने हैं, आपको उसके इंग्लिश मीनिंग भी याद नहीं करने हैं, आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये इडियम क्या कह रहा है और आपने उसका
सेंटेंस बनाना है कि जिससे उसका मीनिंग एक्सप्लेन हो जाए। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से याद करोगे और इसको तैयार करके रखोगे, आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा और आइंदा लाइफ में भी ये छोटे छोटे प्रोवर्ब्स और ईडियम्स आपके काम आएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फर्दर सिलेबस के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।